अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम करने लगे हैं बुक रिव्यूज़ और ये है मेरे पास कुछ बुक्स जो मेरे पास फिज़िकली मौजूद हैं और इनका हम करेंगे रिव्यू। और कुछ बुक्स हैं जो मैंने बोरो करके पढ़ी हैं और ये जो सारी बुक्स हैं ये मैंने खुद फिज़िकली फॉर्म में पढ़ी हैं और बाकी बोरो करके या ई बुक फॉर्म में पढ़ी हैं। तो आज हम करेंगे इनका बुक रिव्यू। लेट्स स्टार्ट। So these are the books and the first one is एलिफ शेफिक्स द आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्री। और इसका जो जॉनरा है वो है हिस्टोरिकल फिक्शन। और इसकी थीम्स की बात करें तो द थीम्स रिवॉल्व अराउंड इमिग्रेशन एंड होमोफोबिया एंड द ट्रॉमा वी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और इसकी स्टोरी की बात करें तो वो है हाउ द मेन कैरेक्टर्स एनकाउंटर ईच अदर, और उनका दोनों का रिलीजन डिफरेंट होता है और वो किस तरह डिफ़िकल्टीज़ को फेस करती हैं टू गेट मैरिड। और उसके बाद उनकी वो जो वॉर हो रही होती है उनके मुल्क में वो किस तरह इम्पेक्ट करती है उनकी मैरिड लाइफ को। और उसके बाद वो माइग्रेट कर जाते हैं इंग्लैंड में और किस तरह वो अपनी मेमोरीज़ को छोड़ के एक दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। और फिर वो उसके बाद जो प्रोटैगनिस्ट है वो इतने सालों बाद अपना आइलैंड विज़िट करने आता है। सो दिस वाज द स्टोरी। और स्टोरी जो थी वो एक्सेप्शनल थी, लेकिन एलिफ शेफ की 40 रोज़ ऑफ लव को नहीं काट सकती। और जो इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा सिचुएशनशिप वाला स्टफ़ आता है तो वो रिकमेंडेबल नहीं है। सो द स्टार रेटिंग विल बी 4 out of 5। So the next one we have is again the Alif Shafak's 10 minutes 38 seconds in this strange world। एंड जॉनरा की बात करें इसकी तो दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल फिक्शन। और इसकी थीम्स हैं उसमें प्रोस्टिट्यूशन है, ट्रैफिकिंग है और एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद लव है, लॉस्ट है, ग्रीफ है। सो इसकी जो स्टोरी है उसमें किस तरह जो लैला है उसकी कॉन्शियस माइंड को पोर्ट्रे किया गया है आफ्टर हिज डेथ। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए जो उसके दोस्त होते हैं वो किस तरह स्ट्रगल करते हैं। और उसकी जो कॉन्शियस माइंड में है ना वो उसको 10 मिनट्स और 38 सेकेंड्स में बताया हुआ है कि वो किस तरह परसीव कर रही थी अपने डेथ को। और इसकी जो स्टोरी है वो साइकोलॉजी के से रिलेटेड है। और अगर आपको साइकोलॉजी पसंद है यू विल लव इट। एंड आई विल रेट इट 4 out of 5, क्योंकि इसमें प्रोस्टिट्यूशन के सीन्स भी हैं तो वो थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल। सो द नेक्स्ट वन इज़ दी वल्करीज बाय पाउलो कोएल्हो, ऑथर ऑफ द अल्केमिस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। और उसके बाद जो इसकी स्टोरी है वो बहुत डिफरेंट है एंड इट इज़ अ स्पिरिचुअल फिक्शन एंड मॉडर्न डे एडवेंचर स्टोरी कह सकते हैं आप। इसमें जो थीम्स हैं वो है जर्नी की और स्ट्रगल की, फाइंड की। इसमें जो स्टोरी है वो है उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो मोजेब डेजर्ट में जाता है टू मीट द वॉरियर वुमेन जिनको वर्ल्ड करीज कहा गया है। और वो इस जर्नी के दौरान कौन सी एक्सपीरियंसेस करता है। स्टोरी थोड़ी सी रिलेट करती है द अल्केमिस्ट से, लेकिन इसकी स्टोरी थोड़ी सी मुझे रफ लगी, उस तरह एक्साइटिंग नहीं थी जिस तरह द अल्केमिस्ट की थी। सो आई विल रेट इट 3 out of 5। और आप इसको पढ़ सकते हैं, मे बी आप इसके अंदर कुछ और ढूंढें जो मैं नहीं ढूंढ पाई। सो यस, दैट्स ऑल। सो द नेक्स्ट वन इज़ इकिगाई। दिस बुक इज़ रिटन बाय 2 ऑथर्स। ठीक है, ये को ऑथर्ड बुक है और जो इन्होंने लिखी है हेक्टर ग्रेशिया और फ्रांसिस मिरायस ने। और इसमें जो स्टोरी है वो है कि हाउ वाई जापानीज लिव लॉन्गर। और इसकी जो थीम है वो एक सेल्फ हेल्प बुक है। आप इसको इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल भी ले सकते हैं। और आपको इसकी जो थीम्स हैं वो है लॉन्गेविटी पे कि एक्सरसाइज है, सेल्फ हेल्प जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उनके बारे में लिखी हुई है। और आई थिंक इट इज़ एन एक्सेप्शनल बुक। आपको लिटरली ये बहुत मोटिवेट करती है। आप पहले इसमें पॉइंट्स बना लें जो आपको अच्छे लगते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। आप पॉइंट्स बना लें और फिर उनको उस पर आप काम करें तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में एक डिफरेंस नज़र आएगा। और इसमें काफ़ी अच्छी जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी बताई हुई हैं। आप मेडिटेशन के बारे में और आपके खाने के बारे में और आपकी जो उठने की हैबिट्स हैं और आपकी बैठने की हैबिट्स हैं उन सब के बारे में आपको बताया हुआ है। एंड इट इज़ 5 out of 5 विद नो डाउट। बहुत अच्छी बुक है। So the next novel is The Crow Eaters by Pepsi Sidhwa,
दिस इज़ अ सेटायरिकल नॉवल और इसकी जो थीम्स हैं दोज रिवॉल्व अराउंड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और हाउ पारसी कम्युनिटीज़ एंड एज पारसी पीपल आर मेंटेनिंग देयर आइडेंटिटी इन अ वेरी मल्टी कल्चरल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। तब ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कह सकते हैं इसे और ये तब की लाहौर के बारे में है कि किस तरह वो पारसी जो थे वहाँ इंडिया से पाकिस्तान आए और उन्होंने किस तरह अपने बिजनेस को अपलिफ्ट किया, बल्कि एक बिल्कुल सिरे से उन्होंने स्टार्ट किया और फिर अपने एक आइडेंटिटी बनाई अपने माशरे में। और ख़ुद भी पारसी थी तो उन्होंने उसी उन्हीं पारसी कम्युनिटी के लाइफ स्टाइल को और उनके कल्चर को तंजिया अंदाज में इस तरह बयान किया है कि वो माशरे के अप्स एंड डाउन्स को उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये मुझे इसका एनालिसिस करना था इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और इसमें थोड़ी जो वोकेबलरी है वो बहुत हाई क्लास है, वो कह सकते हैं बहुत रिच वोकेबलरी है, आपको डिक्शनरी पास रखनी पड़ेगी तो ही फिर आप समझ आएगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ आ जाती है। लेकिन अगर आपको वोकेबलरी बढ़ानी है तो ये बेस्ट नावल है। और इसकी मैं रेटिंग्स की बात करूँ तो 4 आउट ऑफ 5 क्योंकि इसकी वोकेबलरी बहुत टफ है और बाकी कहानी भी ठीक है लेकिन थोड़ी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी आई थिंक सो इट इज़ 4 आउट ऑफ 5। हियर कम्स माय फेवरेट नावल द अल्केमिस्ट बाय पोलो कोएल्हो। और इस ये जो है इंस्पिरेशनल नावल है, इसकी थीम्स हैं डेस्टिनी एंड हाउ डू यू परसू योर ड्रीम्स और किस तरह आपको यूनिवर्स चेंज कर देती है। और इसमें जिस इसकी कहानी है वो है शेफर्ड जो अपने ख्वाब की ताबीर में स्पेन से इजिप्ट जाता है अपने ख़जाना ढूंढने के लिए, ट्रेजर ढूंढने के लिए, लेकिन उसके दौरान उसको जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं वो किस तरह उसकी लाइफ को चेंज करते हैं और किस तरह उसको दुनिया की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। यस, और इसकी जो रेटिंग है वो है 6 आउट ऑफ 5, लेकिन चलिए 5 आउट ऑफ 5 करते हैं। और दिस इज़ एक्सेप्शनल नावल, आई मस्ट से ये बहुत अच्छा है, यू मस्ट 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 रीड इट। यस। So the next one is the Metamorphosis by Franz Kafka. दिस इज़ साइकोलॉजिकल नॉवेला, शॉर्ट नावल है और इसकी जो थीम्स हैं वो साइको एनालिटिक्स पे है और होम वर्क रिलेशनशिप, लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड फैमिली डायनामिक्स पे हैं। और इसकी जो स्टोरी है वो फॉलो करती है एक प्रोटैगनिस्ट की लाइफ को विच हु इज़ ओवरली बर्डन बाय वर्कलोड और उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी हो गई है कि वो इंसेक्ट में चेंज हो गया है। आई मीन व्हाट, क्या सोच के राइटर ने ये लिखा है। तो आई नो देर इज़ अनदर परस्पेक्टिव टू दिस सिचुएशन लेकिन दिस वाज इंसेन। तो यहाँ पर आप मेंटली अनस्टेबल मटेरियल और कंटेंट है इसमें, अगर आपको साइकोलॉजी अच्छी लगती है और आप साइकोलॉजी को इंटरेस्टिंग पाते हैं, आई नो इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजी, लेकिन आपको अगर अच्छी लगती है और आप उसको हैंडल कर सकते हैं तो ये आप ज़रूर पढ़ें। सजेस्टिव फॉर दोज हु हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, और इसके लिए अपनी रेटिंग्स की बात करूँ तो दिस इज़ 3 आउट ऑफ 5 क्योंकि मुझे वो माइंड एक इंसान का इंसेक्ट में चेंज होना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। सो यस, 3 आउट ऑफ 5 फॉर मी। Now we have Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. He is a Japanese writer and one of the richest men in the world. और इसमें जो इसका जो जॉनरा है वो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे है ये बुक और इसकी थीम्स पे है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस तरह आप बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, हाउ टू बैलेंस योर वर्कशीट एंड योर एसेट शीट। इस तरह अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो आप ये पढ़ें। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी लेना चाहते हैं दिस इज़ फॉर यू। इसमें स्टोरी नहीं है, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और इसमें उनके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको बताया हुआ है। और इसमें है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप यू मस्ट रीड इट। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप इसको डीपली पढ़ते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक फाइनेंशियल लिटरेचर के स्टूडेंट को ही समझ आएंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। इसमें जनरल चीज़ें भी हैं और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी हैं जो एक ख़ास इंटरेस्ट के लोगों को समझ आएंगी, लेकिन यू कैन रीड इट अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बिज़नेस है स्टार्ट किया हुआ है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ आ रही, तो दिस माइट हेल्प यू। और दिस इज़ लाइक आई मस्ट से इसकी रेटिंग के बारे में 4 आउट ऑफ 5। यस। So again we have a self-help book on entrepreneurship. This is 0 to 1 written by an entrepreneur and an investor Peter Thiel. और इसकी जो थीम्स हैं वो ये है हाउ टू बिल्ड योर स्टार्टअप एंड हाउ टू बिल्ड योर फ्यूचर और बेस्ड ऑन दैट बिजनेस। और इसकी जो मेन थीम है, मेन पॉइंट है वो ये है कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन थिंग्स इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अनदर्स।
तो इसमें है कि क्रिएटिविटी नेवर फेड्स। आप क्रिएटिव हैं तो आपका बिजनेस चलेगा, अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा। तो इसमें आपको ग्राफ्स और पिक्चर्स के थ्रू भी आपको समझाया हुआ है। तो ये अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, दिस इज़ अ मस्ट रीड एंड दिस इज़ 4 आउट ऑफ 5 फॉर मी, क्योंकि आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। तो इसकी रेटिंग मेरे लिए यही है। नाउ वी हैव एंड द माउंटेन्स एकोड बाय खालिद हुसैनी। यॉनरा इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन और फैमिली ड्रामा भी कह सकते हैं। और इसमें जो थीम्स हैं वो है लव, लॉस, ग्रीफ, सेपरेशन एंड फैमिली डायनामिक्स। और इसमें अफ़गानिस्तान के बारे में है, जिस तरह खालिद हुसैनी लिखते हैं अपने कंट्री के बारे में, बिल्कुल ये उसी तरह है। और इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन एंड पे जाके थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो पार्ट ना भी होता तो भी स्टोरी कंप्लीट थी। लेकिन स्टोरी इज़ एक्सेप्शनल। और इसमें जो स्टोरी है वो किस तरह अनफोल्ड होती है, उसमें एक फैमिली होती है, एक पुअर फैमिली होती है, उसमें एक बच्ची को एक रिच फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और किस तरह उसकी आगे स्टोरी चलती है, वो सब बहुत अच्छा है। और उसका एक बच्ची का भाई होता है जो उससे बहुत प्यार करता होता है, और फिर बाद में उसको उसका मिलना, वो सब बहुत ही इमोशनल कह सकते हैं और एक्सेप्शनल टाइप ऑफ स्टोरी थी। और दिस इज़ अ मस्ट रीड, ज़रूर पढ़ें। खालिद हुसैनी की सारी बुक्स मैंने 2 पढ़ी हैं, जिस 3 में से, तो वो भी बहुत अच्छी थी। दिस इज़ अ मस्ट रीड, आई मस्ट से दिस इज़ 5 आउट ऑफ 5 फॉर मी एंड you must read it. So now we have Ego is the Enemy by Ryan Holiday. This is a motivational book और इसकी जो themes हैं, those explore ego, self control and I। ये आपकी मैं जो है ना आपके अंदर, उसके बारे में बताती है और किस तरह ये सेल्फ सेंटर्डनेस आपको तबाह करती है और आपको यही लगता है कि दुनिया वाले गलत हैं, आपके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल तबाह कर देती है। तो मेरे लिए इट वॉज गोइंग ओके इन द स्टार्ट, लेकिन आफ्टर फिनिशिंग द हाफ ऑफ द बुक इट बिकम लाइक जस्ट अ रीडिंग। इसकी मैं सिर्फ आंखों से पढ़ रही हूँ, दिमाग से नहीं पढ़ रही, लाइक आई एम जस्ट पुलिंग थ्रू द पेपर्स। और उसके बाद कहते हैं ना कि नसीहत भी एक हद तक होती है, तो ये इस तरह था मेरे लिए। आई थिंक ये सब के लिए ऐसे ही होता है कि मोटिवेशनल बुक, आप मोटिवेशनल लेक्चर सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ना आई थिंक सो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो इट वॉज द केस। और इसके पॉइंट्स हैं 3 आउट ऑफ 5। Now we have a non-fiction, A Brief History of Time, written by Stephen Hawking. He was a scientist. और ये नॉन फिक्शन साइंस बुक है। इसकी जो थीम्स हैं वो इसी तरह हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में है, और उस सबको कुछ पॉइंट्स के ज़रिए आपको समझाया हुआ है, कुछ चैप्टर्स बनाए हुए हैं, जैसे यूनिफाइंग यूनिवर्स और रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, इंटरकनेक्टेडनेस, ब्लैक होल्स एंड बिग बैंग थेरी, ये सारा। और अगर आपको फिज़िक्स पसंद है, इफ़ यू लव साइंस एंड फिज़िक्स एंड स्पेस, तो ये आप ज़रूर पढ़ें। और उससे पहले अगर कोई एक ले मैन है ये पढ़ रहा है, लाइक कोई आर्ट्स के बैकग्राउंड का है, तो आपको उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स ज़रूर पता होने चाहिए, लाइक व्हाट इज़ बिग बैंग, व्हाट इज़ 3 डायमेंशंस, ब्लैक होल्स क्या हैं। तो ये आपको अगर नहीं पता होंगे तो इट विल बी लाइक जस्ट अ रीडिंग, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और ये भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ती हूँ, समझ आ जाएगी, लेकिन इसमें बहुत सी डिफ़िकल्ट टर्म्स थी जो बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आई। तो बस ऐसे ही मैंने पढ़ी है, बिल्कुल समझ नहीं आई। दिस इज़ लाइक 3 आउट ऑफ 5 फॉर मी। बहुत ही रफ बस इसी तरह पढ़ी है मैंने, लिटरली कुछ समझ नहीं आया था। सो द सेकेंड लास्ट नावल इज़ सिद्धार्था बाय हरमन हेसे। ही वॉज अ जर्मन नावलिस्ट, और ये बहुत अर्ली 20th सेंचुरी में लिखी गई है। और जब वो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में आए थे, और ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिंदुज़म और उनके कल्चर और उसके रिलीजन से, तो उन्होंने ये बुक लिखी थी। और इसमें जो इसकी जो थीम है वो है फ़िलोसॉफ़िकल फिक्शनल नावल है, और इसकी जो थीम्स में है वो है इंटरकनेक्टेडनेस, लाइफ और साइकिल एंड रीबर्थ। और इसमें सेल्फ डिस्कवरी है और एनलाइटनमेंट है और स्पिरिचुअलिज्म है। ये भी मैंने अपनी कोर्स की बुक के तौर पे पढ़ी है। और इसमें एक ये जो सिद्धार्था है उसकी लाइफ स्टोरी चलती है, अब उसकी उसकी अर्ली चाइल्डहुड से लेके उसकी बिल्कुल लाइक एंड ऑफ द लाइफ तक। और ये काफ़ी अच्छी है अगर आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी है, आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, और कि किस तरह हम दुनिया की हर चीज़ से सीख सकते हैं, ये उसके बारे में है। और दिस इज़ 4 आउट ऑफ 5 फॉर मी। बहुत अच्छी थी, यू कैन रीड इट और आप उससे कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। सो द लास्ट वन इज़ इट एंड्स विद अस विद कॉलिन हूवर। और इसकी
इसका जो जॉनरा है वो है कंटेम्प्रेरी रोमांस नावल है, और इसकी थीम्स हैं, हमारे पास लव है, फॉरगिवनेस है, ट्रस्ट है, डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड सेपरेशन। और जो इसमें स्टोरी है वो लिली जो है वो रायल को मिलती है, उनकी लाइफ के बारे में है, और उसमें डोमेस्टिक अब्यूज़ और उसमें फिर एटलस का आ जाना और फिर उसका बिल्कुल चेंज कर देना कोर्स ऑफ स्टोरी को। और उसके बाद जो स्टोरी थी वो एब्सोल्युटली अमेजिंग थी, लेकिन और उसके बाद जो इसमें स्मार्ट स्टफ था ना वो हाईली अनबियरेबल था। इसमें थोड़े से 18+ कंटेंट है। तो बाकी स्टोरी और प्लॉट एक्सेप्शनल था, कॉलिन हूवर का प्लॉट हैज़ ऑलवेज बीन एक्सेप्शनल, लेकिन उसमें स्मार्ट स्टफ भी वो बहुत ज़्यादा डालती हैं, विच आई डो नॉट लाइक। और इसके लिए स्टोरी और स्मार्ट स्टफ को मिला के ही मैं रेटिंग दूंगी तो इट विल बी 4/5, और लेकिन अगर स्मार्ट स्टफ ना हो तो 5/5। So this was all from today book reviews video. Hope you like it, and do not forget to subscribe my channel and leave a comment, like and share this video. Thank you so much. Allah Hafiz.